नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, हरियाणा का नूह जिला में बीते 31 जुलाई को भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 6 लोगों का मौत हो चुकी है। नूह से लेकर गुरुग्राम तक हिंसा प्रभावित इलाका में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हरियाणा पुलिस ने नूह में हुए हिंसा के मामले में 45 FIR दर्ज करके अब तक 139 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच के लिए 3 जांच समितियों गठित की गई है। लेकिन ये हिंसा नूह में क्यों हुई? इस सवाल का जवाब इस क्षेत्र का इतिहास, भूगोल और सामाजिक संरचना में छिपा है। साल 2016 में नाम बदलने से पहले तक नूह का मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेवात सिर्फ एक जिला ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो हरियाणा से लेकर राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला तक फैला है। यहाँ रहने वाले मुसलमानों के मेवा मुसलमान के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को मेवात कहता है। इस क्षेत्र का ज़्यादातर इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। पीने का पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तमाम मानकों पर यह क्षेत्र भारत का दूसरे जिला से बहुत पीछे है। हरियाणा के नूह यानी कि मेवात जिले की सामाजिक और आर्थिक बदहाली के आलम यह है कि साल 2018 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में इसे देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया था। हरियाणा को दक्षिण में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली इस जिले की प्रति व्यक्ति आर्थिक यानी कि वार्षिक आय गुरुग्राम की तुलना में 10% भी। साल 2014 में आए हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जहां 3,16,512 रुपया था, वही नूह की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 27,791 रुपया थी। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पिछले कुछ सालों में नूह साइबर अपराध का एक नए ठिकाना का रूप में उभर कर सामने आया था। NCRB डेटा के मुताबिक साल 2021 में यहाँ 52,974 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 12% केस सिर्फ नूह से जुड़े हैं। जिला प्रशासन ने हाल ही में बताया कि उसने 28,000 केस हल किए हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपया का साइबर फ्रॉड किया गया था। लेकिन मेवात सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो हरियाणा से लेकर राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला तक फैला है। यही बात इस क्षेत्र के बीते सोमवार हुए हिंसा से जोड़ती है। बीते रविवार विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली गई ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा गुरुग्राम से होकर मेवात में पूरी होनी थी। इस यात्रा में शामिल लोग गुरुग्राम से मेवात क्षेत्र में स्थित नलहरेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। इसके बाद यात्रा इस मंदिर से 45 किलोमीटर दूर स्थित सिंगार गांव पहुंचती है, जहां से यात्रा में शामिल जंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक की प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन नलहरेश्वर मंदिर के पास हुए हिंसा के बाद यात्रा आगे नहीं बढ़ सकी। करीब 3 साल पहले बीहिप के नेतृत्व में शुरू हुई उस यात्रा का मकसद कथित रूप से इस क्षेत्र में मौजूद उन हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों को लोगों के सामने लाना है जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मेवात में हिंदू समाज बहुसंख्यक था, लेकिन अब धर्मांतरण की वजह से मुस्लिम बहुल बन गया है और यहाँ हिंदुओं को जीना मुश्किल हो गया है। विश्व हिंदू परिषद पिछले कुछ सालों से लगातार इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंसा में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वही हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि धार्मिक यात्रा निकालने वाली ने पहले बताया नहीं था कि कितनी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। चौटाला ने कहा था कि ठीक से सूचना नहीं मिलने के कारण भी स्थिति बेकाबू हुई। बीहिप और बीजेपी की राजनीति पर नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशोसन इन कोशिशों की ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखती है। वो कहती है हरियाणा में बीजेपी की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। ऐसे में वो चाहेंगे कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण हो। किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा में राजनीति जाति के आधार पर बांटी हुई है और बीजेपी को जब महसूस होता है कि राजनीति में धर्म की जगह जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है तो वो उसे धर्म का आधार पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब मेवात में मुसलमानों की आबादी 80% है तो बीजेपी के लिए यहाँ कितनी संभावना है? इस सवाल का जवाब देते हुए राधिका रामाशोसन कहती है मेवात में मुसलमानों की आबादी 80% है, लेकिन अगर आप यूपी के रामपुर का उदाहरण देखेंगे तो वहाँ भी मुसलमान बड़ी संख्या में है और बीजेपी ने वहाँ भी बीहिप का दम पर अपनी जगह बनाई। क्या हो रहा है भारतवर्ष में? रुकेगा ये सिलसिला?
बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।